हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। द बुक ऑफ एस्पर की एपिसोड 5 के साथ हाजिर हूँ। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था काई फैमिली के लीडर वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब से कहते हैं मेरे बच्चे को किसने मारा है। ज़ाओटिंग अपने फादर को देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है शुक्र है फादर आप यहाँ पर आ गए, इस लड़के ने मुझे बहुत ज्यादा पीटा है। उसके फादर ज़ू फैन की तरफ देखते हैं जबकि ज़ू फैन उनकी तरफ देखता है और कहता है तुम तो अपनी 8 लेयर में हो। ज़ाओटिंग के फादर हैरान हो जाते हैं और कहते हैं ये मेरी कल्टीवेशन के बारे में कैसे जान सकता है, सिर्फ एक बार देखने पर इसे पता चल गया कि मैं 8वीं लेयर में हूँ। लीडर उसे कहते हैं लगता है कि तुम्हारी आंखें बहुत ज्यादा तेज हैं, तुम कौन हो। ज़ू फैन उसे कहता है मैं लू फैमिली का बटलर हूँ, मेरा नाम ज़ू फैन है। ज़ाओटिंग के डैड सोच रहे होते हैं मैंने सुना था कि लू फैमिली वाले अपने लिए एक बटलर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उनका बटलर इतना ज्यादा यंग है और ऊपर से ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस भी है। मुझे इस तरह के किसी बच्चे से पंगा नहीं लेना जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है। साथ ही वो कहता है लेकिन मुझे डरने की क्या जरूरत है, मेरे साथ भी एक पावर हाउस है, मिस जून की फैमिली मुझे सपोर्ट करेगी। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है अंकल काई आपको इन सब को सजा देनी होगी, इसने मुझे थप्पड़ मारा है। अंकल काई उसके सर पे हाथ रखते हैं और कहते हैं तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, मैं यहाँ पर आ गया हूँ, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मास्टर काई मिस जिया से कहते हैं मैं तुम्हारी फैमिली के साथ बहुत ज्यादा अच्छे से पेश आया, उनके मरने के बाद मैंने तुम्हारे साथ भी अच्छे से पेश आया और तुम्हारे भाई का भी ख्याल रखा, लेकिन मुझे लगता है कि आगे से तुम मेरे साथ अच्छे से पेश नहीं आ रही। ज़ू फैन मिस जिया के पास चला जाता है और मास्टर काई से कहता है लगता है कि आपका दिमाग खराब हो गया है, कुछ ज्यादा ही बुढ़े हो गए हैं जो आपको इतनी भी समझ नहीं आ रही कि आप एक छोटी लड़की को तंग कर रहे हैं। ज़ू फैन मिस जिया के सामने खड़ा हो जाता है और मास्टर काई से कहता है अगर तुम्हें इससे कुछ कहना है तो इसकी बजाय मुझसे कहो। और रही बात तुम्हारे अच्छे होने की, वो तो हम सबको पता है कि तुम कितने ज्यादा अच्छे हो, इसलिए नाटक करने की जरूरत नहीं है। तुमने मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया है, अब हमारा तुम्हारी फैमिली के साथ कोई ताल्लुक नहीं। मास्टर काई उसे कहते हैं हाँ ठीक है, तुम तो काफी ज्यादा समझदार लगते हो। अब मैं तुम्हें साफ साफ बताता हूँ कि तुम सब लोगों की जिंदगी मेरे हाथ में है, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ही ऑप्शंस हैं, या तो मेरे साथ फाइट करो या फिर चुपचाप मर जाओ। डोंगलिंग मास्टर काई से कहता है तुम्हारे पास 8 लेयर की पावर है, अगर हम तुम्हारे साथ फाइट करेंगे तो हम सब लोग तो वैसे ही मारे जाएंगे। मिस जियाओ से कहती है अंकल काई मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मेरा भाई छोटा है, आप इसको तो छोड़ दे। जबकि ज़ू फैन बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और कहता है अगर तुम्हें फाइट चाहिए तो पहले मैं स्टार्ट करता हूँ, और वो बड़ी स्पीड के साथ अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। मास्टर काई भी अपने हाथ को सामने करते हुए अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर अटैक करने की। वहाँ पर एक जबरदस्त धमाका होता है, ज़ू फैन भी जल्दी से पीछे हट जाता है। मास्टर काई ज़ू फैन से कहते हैं वैसे तो मुझे अपनी की पावर को स्टोर करने में थोड़ा टाइम लग गया, अगर मैं पहले से स्टोर कर लेता तो तुम बच नहीं सकते थे, तुम तो बहुत ज्यादा लकी हो जो तुम इस अटैक से बच गए। ज़ू फैन कहता है मैं लक पर यकीन नहीं करता, मुझे सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा है। मास्टर काई अपने हाथ की तरफ देखते हैं तो उनके हाथ से ब्लड निकल रहा होता है। ज़ू फैन उनसे कहता है जरा अपने बेटे की तरफ तो देखो। वो जैसे ही अपने बेटे की तरफ देखते हैं तो ज़ाओटिंग के मुंह से ब्लड निकल रहा होता है। ज़ू फैन ने यहाँ पर अपने ब्लडी बेबी को यूज किया है, ब्लडी बेबी को यूज करके वो किसी को भी दूर से मार सकता है। ज़ू फैन कहता है तुम्हारे बेटे की जान मेरे हाथ में है, इसलिए आगे तुम जो कुछ भी करने वाले हो उसके बारे में दोबारा एक बार सोच लो। ज़ू फैन अपनी उंगली का इशारा करता है तो ज़ाओटिंग के मुंह से और भी ज्यादा ब्लड निकलता है। मास्टर काई उसे कहते हैं अच्छा ठीक है रुक जाओ, मुझे तुम पर यकीन है, मैं वैसा ही करूंगा जैसा तुम कहोगे। ज़ू फैन हंसते हुए कहता है फिर हमारा पीछा मत करना। वो अपनी फैमिली को लेकर वहाँ से जाने लगता है और मास्टर काई से कहता है आज के बाद तुम इस बात का खास तौर पर ध्यान रखना, अगर तुमने दोबारा कभी मेरी लू फैमिली पर नजर उठाकर भी देखी तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। और हंसते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, काई मैंशन से बाहर चले जाते हैं। मिस जून आगे बढ़ती है और अंकल काई से कहती है क्या वाकई में आप उन्हें ऐसे ही यहाँ से जाने देंगे। अंकल काई उसे कहते हैं मैं अपने पास्ट में बहुत ज्यादा लेजी हो गया था, मैंने अपनी मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस को भी छोड़ दिया, लेकिन इसने मेरे अंदर के टाइगर को जगा दिया है। मैं इस ज़ू फैन को नहीं छोड़ने वाला क्योंकि ये फ्यूचर में तुम्हारी फैमिली के लिए नुकसानदेह हो सकता है। मैं बहुत ही जल्दी कोई प्लान बनाता हूँ ताकि इसे मारा जा सके। मिस जून से कहती है अगर आप इसको हाथ लगाने से डर रहे हैं और अगर आप इसको अभी नहीं मारना चाहते तो मैं अपनी फैमिली से रिक्वेस्ट करूंगी, मेरी फैमिली के एल्डर्स इससे नहीं डरेंगे। मिस जून पीछे से चिल्लाकर कहती है तुमने मेरे चेहरे पर थप्पड़ मारा है, अब तुम्हें पता चलेगा कि इंपीरियल फैमिली के साथ पंगा लेना कैसा होता है। ज़ू फैन उन तीनों के साथ काई फैमिली के मेंशन के बाहर आ जाता है और थोड़ी देर चलने के बाद वो रुक जाता है और कहता है मिस जिया क्या तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में पता है। मिस जिया उसे कहती है तुम्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज के बारे में जानने की क्यों पड़ी है। डोंगलिंग भी हैरान हो जाता है और कहता है ये 7 इंपीरियल फैमिलीज कौन सी है। जुनहाई कहता है हाँ सिस्टर मुझे भी बताओ, मुझे भी जानना है। मिस जिया उन्हें बताती है पहले हम लोग जिस सिटी में रहते थे वहाँ पर हमें 7 इंपीरियल फैमिली से कोई डर नहीं था, लेकिन अब हम लोग यहाँ पर हैं सिटी में, यहाँ पर अगर हमारा सामना किसी इंपीरियल फैमिली के साथ होता है तो हमें जल्दी से उन्हें अवॉइड करना होगा, वरना हमारे बचने का कोई चांस नहीं, चाहे इंपीरियल फैमिली का कोई बंदा हो या फिर उनकी फैमिली का कोई कुत्ता ही क्यों ना हो। डोंगलिंग कहता है मिस जिया के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर तो लगता है ये 7 इंपीरियल फैमिलीज बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगी, इसीलिए तो ये इतना ज्यादा डर रही है। जिया उन्हें कहती है
जब हमारा टियानजू एम्पायर बना था तो सिर्फ एक फैमिली थी, एम्पायर फैमिली, और उनके साथ 7 मिनिस्टर्स थे। उन्होंने उन सबको स्पेशल ट्रीटमेंट दिया और वो 7 फैमिलीज आजकल एम्पायर फैमिलीज कहलाती हैं। उन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है और वो सारी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है क्योंकि वो एम्पायर फैमिली के साथ है, यानी कि किंग की फैमिली के साथ। और उन 7 इंपीरियल फैमिलीज के पास अपने अपने इलाके हैं और अपनी अपनी फौज भी है। वो यहाँ की बाकी की सारी सिंगल फैमिली से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर तुम उनमें से किसी एक भी फैमिली के खिलाफ जाते हो तो इसका मतलब तुम पूरे किंगडम के खिलाफ जा रहे हो, और इसीलिए इन्हें 7 इंपीरियल फैमिलीज कहा जाता है। कांगलिंग मिस जिया से पूछता है इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई फैमिली है जो कि उनको टक्कर दे सके। मिस जिया उसे कहती है नहीं, इस पूरे एम्पायर में ऐसी कोई भी फैमिली नहीं है जो कि उन्हें टक्कर दे सके। ये बात तो सभी छोटी फैमिलीज वाले जानते हैं कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के साथ पंगा नहीं लेना। जू फैन उसे पूछता है क्या सन फैमिली वाले भी सब में शामिल हैं? मिस जिया कहती है लेकिन तुम इस बारे में क्यों पूछ रहे हो? कांगलिंग जू फैन से कहता है तुम भी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो। अगर मिस को पहले से पता था कि वो 7 एम्पायर फैमिलीज में से एक से है तो वो तुम्हें उसे थप्पड़ मारने ही नहीं देती। कि मिस जिया वहाँ पर शर्मिंदा होकर खड़ी होती है क्योंकि उन्हें पता है कि सन फैमिली वाले 7 इंपीरियल फैमिलीज वालों के रिश्तेदार हैं। जूफैन कहता है मुझे जो पता है कि मिस सन का ताल्लुक 7 इंपीरियल फैमिलीज में से एक के साथ है। मिस जिया कहती है लेकिन तुम्हें ये बात कैसे पता चली? जूफैन कहता है जब हम लोग वहाँ से बाहर निकल रहे थे तो वो पीछे से चिल्लाकर कह रही थी कि 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कांगलिंग और मिस जिया दोनों ही बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं ऐसा कैसे हो गया? लगता है कि हमने 7 फैमिली वालों के साथ पंगा ले लिया है, अब हमारा क्या बनेगा? मिस जिया जल्दी से आगे बढ़ती है और जू फैन का हाथ पकड़ते हुए कहती है चलो वापस चलते हैं और मिस सन से जाकर माफी मांग लेते हैं। जू फैन उसे अपना हाथ छुड़वाते हुए कहता है वहाँ पर जाना बिल्कुल बेकार है, अगर हम लोग वहाँ पर वापस जाते हैं तो सिर्फ मौत ही मिलेगी। यहीं पर युनहाई की एंट्री होती है। युनहाई यानी मिस जिया का छोटा भाई, वो कहता है ब्रदर जू फैन तो अब हम लोग क्या करेंगे? आज से पहले वो सिर्फ उसे गुलाम ही कहता आ रहा था। वो सारे उसकी तरफ देखते हैं तो युनहाई चमकती हुई आंखों के साथ जू फैन के सामने खड़ा होता है और कहता है प्लीज ब्रदर अब कुछ करो, हमारे साथ क्या होने वाला है? जू फैन उसे कहता है छोटे कीड़े तुम तो हमेशा मुझे एक गुलाम कहते थे, आज तुम मुझे ब्रदर क्यों कह रहे हो? युनहाई हंसते हुए से कहता है ये तो मैं आपकी रिस्पेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि आपने हमारी जान बचाई है। युनहाई यू फैन से कहता है आज के बाद तुम मेरे बड़े भाई हो, मुझे तो इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता, चाहे तुम मेरे जीजा जी भी बन सकते हो, समय एक बार और बचा लो। मिस जिया चिल्लाकर उसे कहती है युनहाई अपनी बकवास बंद करो, ये क्या बकवास बातें कर रहे हो? यू फैन मिस जिया से पूछता है क्या यहाँ पर फैंग सिटी में 7 इंपीरियल फैमिलीज की टक्कर की कोई फैमिली है? वो उसे कहती है हाँ यहाँ पर एक फैमिली है, यहाँ पर एक फैमिली है जिसका नाम qianlong फैमिली है, वो बहुत ज्यादा अमीर है। 7 इंपीरियल फैमिलीज वाले भी उनकी बात सुनते हैं। जू फैन युनहाई के सर पे हाथ रखता है और कहता है अच्छा ठीक है चलो फिर पहले वापस चलते हैं, कल हम लोग qianlong की फैमिली के पास जाएंगे। मिस जिया उससे पूछती है लेकिन हम लोग वहाँ पर जाकर करेंगे क्या? जू फैन कहता है हम लोग उनके साथ दोस्ती करेंगे और उन्हें अपना साथी बनाएंगे। नेक्स्ट सीन अगले दिन का होता है। qianlong पवेलियन को दिखाया जाता है जहाँ पर 2 इंपीरियल गार्ड्स बाहर खड़े होते हैं। गार्ड्स उनकी तरफ देखकर कोई अच्छा सा रिएक्शन नहीं देते। जू फैन कहता है इनके गार्ड्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे तो लगा था ये फैमिली वाले सिर्फ स्ट्रॉन्ग है। इसी वो लोग